नमस्कार। तो हम लोग पोषण डैशबोर्ड के पार्ट 3 में हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड ओपन करते हैं क्रोम में। पोषण ट्रैकर.इन इस पर टिक करना है। यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं पोषण ट्रैकर का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो आज हम लोग एक मेन डैशबोर्ड का कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और वो क्या है। यहाँ पर 2-3 डॉट्स है। इस 3 डॉट्स को हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर FAQ एक आ रहा है। FAQ ठीक है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 डॉट है यहाँ पर FAQ। तो हम लोग हिंदी में बात सीखेंगे ताकि सेविका और हमारी जितनी भी सेविका हैं ये भी अच्छे से समझ सके। और ये देखने के लिए आपको किसी भी तरह का लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पोषण ट्रैकर.इन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो FAQ पे हम लोग जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे और हमारे बेनिफिशियरी के मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो वैसे अगर किन्हीं को भी कोई सवाल है तो आप यहाँ पर टाइप करके वो सवाल आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल सवाल जो होती है, बहुत सारे सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगी, जो कि आप जनरली अपनी महिला पर्यवेक्षिका से पूछते हैं या महिला पर्यवेक्षिका को नहीं आता है तो अपने सीनियर से पूछते हैं या किन्हीं अन्य साधनों के द्वारा वो पता करते हैं या ट्रेनिंग का वो इंतज़ार करते हैं कि ट्रेनिंग होगा तब हम लोगों को ये बताया जाएगा, तब ये सवाल हम लोग उनसे पूछेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उनका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं लेना है और न पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि आवेदन में कितने प्रकार के लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कि हम लोग जब भी पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का पंजीकरण करते हैं तो हमारे जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन से हैं। वो हमारे लाभार्थी 6 हैं। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और एडोलेशन गर्ल्स। और यह एडोलेशन गर्ल्स आपके आकांक्षी जिलों के लिए ही प्रदर्शित होगी पोषण ट्रैकर में। इसके अलावा किसी लाभार्थी के प्रोफाइल को कैसे अद्यतन करें, तो इसका सवाल का जवाब भी यहाँ मिल जाएगा। एक आधार कार्ड पर कितने लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें बहुत कोई कंफ्यूज करती हैं कि एक आधार से हम लोग कितने बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लाभार्थी को। तो 4 बार। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अन आंगनवाड़ी वर्कर कैन एडेड 1 आधार कार्ड डिटेल्स ओनली फॉर 4 बेनिफिशियरी मदर प्लस 3 चिल्ड्रन। अर्थात मदर खुद का एक बार मदर का होगा और 3 उनके बच्चों का होगा, अर्थात 4 बार। उसी तरह अगर उनके फादर हैं तो उनका आधार कार्ड डिटेल कैन बी यूज बाय 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चों के साथ उनका एक खुद का और 3 बच्चों के साथ उनका आधार, किसी का भी आधार 4 बार से अधिक यूज नहीं हो सकता है। इसी तरह माता अभिवाह के आधार के बजाय बच्चे का आधार को कैसे अद्यतन किया जा सके। एनीमिया स्वास्थ्य स्थिति की गणना कैसे की जाती है, तो यदि किसी गर्भवती माताएं का 10.5 ग्राम या उससे कम है तो एनीमिक कही जाएगी, इससे अधिक होना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माताएं का 12 ग्राम होना चाहिए होमोग्लोबिन, और किशोरी अर्थात एडोलेशन गर्ल का होमोग्लोबिन 12 ग्राम होना चाहिए। ये आप एनीमिया का चेक कराइएगा, है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। RCH प्रोफाइल क्या होता है, तो RCH प्रोफाइल के बारे में भी यहाँ पर इसलिए मिल जाएगा। ये एक तरह का RCH रेफर टू द रिप्रोड्यूसिव चाइल्ड हेल्थ वेयर बाय द वुमेन एंड द मॉनिटर्ड थ्रू आउट देयर तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा RCH एक नंबर मिलता है जिसमें आपका
जो प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है, जिसको हम लोग NC1, NC2, NC3, NC4 हम लोग बोलते हैं, उसका सारा कुछ आपका RCH नंबर मिलता है या RCH कार्ड के थ्रू, या हम लोग आभा ID भी बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये RCH के बारे में बोल रहा है। आभा ID के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आभा ID अर्थात आयुष्मान, ये मतलब आयुष्मान आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा का फुल फॉर्म होता है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से ले सकती हैं। जैसे टच कीजिएगा, सारा का सवाल ऊपर में टच करने के बाद उनका जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। eKYC FRS काम नहीं करता है तो लाभार्थी क्या करे, ये सवाल बार बार आपका आता है, तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो ये देखिए इसका सवाल का जवाब भी यहाँ पर मिल गया है कि यदि THR वितरण के दौरान चेहरे का मिलान विफल हो जाता है तो फ़ोटो को फिर से करने का अनुरोध करें। ये सारा चीज़, ये हेल्पलाइन नंबर है जो पोषण अभियान का हेल्पलाइन नंबर 151 पे कॉल करें। इसी तरह गर्भवती माताओं से रिलेटेड लाभार्थी के लिए गर्भावस्था के महीने की गणना कैसे की जाती है, गर्भवती महिलाओं की श्रेणी के लिए कौन सा रंग की कोडिट की जाती है, तो हरा 0 से 3 महीने, पीला 4 से 6 महीने, ये सारा चीज़ आपका दराती मात्रा से रिलेटेड, नामांकित व्यक्ति से रिलेटेड, तो जितने भी आपके सवाल हैं मैक्सिमम आपका 100% सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा। आप इसे ओपन कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पोषण ट्रैकर का हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई जवाब और भी पूछना है इसके अतिरिक्त, तो 1515 पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप इसको मैसेज भी के थ्रू भी आप उनको भेज सकते हैं। तो आपको आज पता चल गया या आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पोषण डैशबोर्ड में आप ये 3 डॉट जब करते हैं तो AFQ का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अगले पार्ट 4 में मैं डैशबोर्ड के अन्य कार्य के बारे में बताऊंगा। चूँकि ये पार्ट बाय पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटे छोटे वीडियो में एक साथ अगर सारा डैशबोर्ड अगर बताना चाहूँ तो वो भी बता दूंगा, परंतु आपको समझ में नहीं आएगी और आपको बोर भी लगेगा। बट ऐसे बताने से आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो कृपया इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।